बिहार शरीफ, बिहार में कहाँ है? बिहार शरीफ। नालंदा, नालंदा बिहार शरीफ। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी कहाँ है? बिहार शरीफ में। समझ में गया? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? आग लगवाते। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कर दिया था? आग लगाते। बहुत दिन तक जले थे पूरी पुस्तकें, क्योंकि पहले जो कागज नहीं हुआ करता था बल्कि पांडुलिपि होती थी, पेड़ पौधों के मोटे छाल पर लिखा होता था और उसको और लहक के जलता था। तो बख्तियार खिलजी आया, आग लगा दिया। किस पे? नालंदा विश्वविद्यालय। किसे? नालंदा। तो विश्वविद्यालय को आग लगा के उसको मिला क्या? देखो, अगर किसी जगह को कब्जा करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को मार दो। और संस्कृति आती है कहाँ से? विद्यालय, शिक्षा, तब्जीज से। तो उसने सोचा कि सबसे पहले संस्कृति को मार दो। तो किसी को भी अगर अपने वश में करना है ना, तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को मारो और फिर अपनी संस्कृति उसे चिपका दो। ऐसे समझो, एक शाकाहारी इंसान मांसाहारी के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना कि एक मांसाहारी दूसरा मांसाहारी के साथ कंफर्टेबल हो जाए। रीजन क्या है? उसकी कुजीन मतलब खाने पीने की चीज़ें क्या हो गई हैं? एक हो गई। हम चाइना के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। रीजन क्या है? हमारा खान पान भी अलग है, दिखने में भी अलग है, भाषा भी क्या है? अलग है। तो किसी जगह को अगर मान के चलिए आप ही कोई राजा हैं, आपको एक साम्राज्य गलती से कब्जा कर लिया आप लोग, लेकिन आप चाहते हैं कि ये साम्राज्य को बहुत लंबे समय तक अपने अधीन रखा जाए, तो उसको मारने पीटने के बजाय, मारने जरूरत लगेगा तो पीटना ही पड़ेगा क्योंकि कब्जा किए हैं आप, वो तो शांति से कब्जा तो देगा नहीं। तो उस जगह की सबसे पहले संस्कृति को मारिएगा और उसकी भाषा को मारिएगा। अगर भाषा और संस्कृति मार दिए तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो गुलाम है। समझ में गए? कि अगर भाषा और संस्कृति को मार दिए तो अंग्रेजों ने यही किया। सबसे पहले हमारी भाषा को नीचा दिखाएं सब, हिंदी को, और थोप दिया सब अंग्रेजी। हम लोग पे क्या थोपा? सब अंग्रेजी। हमारे कपड़ों को कहें सब कि ये ओल्ड डेटेड है, ये पुराना है। और जो अपने उघारे घूमते हैं सो उसको कहते हैं सब मॉडर्न है। क्या कहते हैं? सब मॉडर्न। ये मॉडर्न नहीं है, वेस्टर्न है उघारे घूमना। और जो लोग मॉडर्न का कहते हैं लोग ना, उनसे कहिए कि जैसे मान के चलिए हम पैंट शर्ट पहनते हैं, हम इसी को ही समझते हैं, हम इसी को समझते हैं कि ये ठीक है। हम अपने पिता को भी कहते हैं कि यही पहने, मेरे पिताजी भी यही पहनते हैं। आजकल का जो नचनिया है सब, जो सो कॉल्ड कि हमारा ड्रेस हमारी आज़ादी, इनसे कहिए कि अपने मम्मी पापा को भी वही आज़ादी दो। कपड़वा पहन के जो घूम रहे हो वो एक बार मम्मी पापा को पहनाओ। क्यों आज़ादी अकेले इस्तेमाल करोगे? अच्छी चीज़ तो सबके पास होनी चाहिए। नहीं समझे? तो आप समझिए, ये कुछ मॉडर्न नहीं है, सब ये एक चाल है कि आपको भाषा और आपकी कल्चर को नाश देने के लिए यहाँ पर। और है जो क्लास 6-7 पढ़ के अब बॉलीवुड में चल जा रही है सब हीरोइन सब, ये भाषण दे रही है सब, ये फिल्में में ठीक है सब। नहीं समझ में आ गया? स्क्रिप्ट पढ़ ले सब, यही ठीक है सब। यहाँ पर अजब अजब हाल है इन सब का। तो अंग्रेजों की ये चाल है। तो बख्तियार खिलजी को किताब जलीला से कुछ मिला नहीं, उसमें कोई सोना चांदी नहीं था, लेकिन किताब जलाने से उसका उद्देश्य था कि यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करो ताकि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति थोप सके। एगो पेंट उतरेगा तब ना दूसरा का पेंटवा चढ़ाओगे जी। तो अभी अंग्रेज हम लोगों का आधा पेंट उतार दिया है सब, आधा कलर हम लोग का उतार दिया है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब धीरे धीरे हमारी संस्कृति को नाश रहा है सब। इतना अच्छा सब भारतीय ड्रेस पहनावा होता था और सोच समझ के ड्रेस बनाया गया था भारत का ड्रेस में, उसको एकदम नाश दिया। पहले तो पैंट, जहाँ पैंट पहनना चाहिए तो उसके बाद धीरे धीरे उसको बहुत नीचे करने लगे। नीचे करने के बाद वो पे सतरंगा कर दिया, फिर फाड़ के और उसके नीचे कागज लगाया, मतलब कपड़ा लगाया। डायरेक्ट नहीं फाड़ा था, उसे पता था कि भारतीयों को कैसे कैसे ट्रीट करना है। पहले उसने कहा कि 2 साल तक हम ऐसा फाटल जींस करेंगे कि फाटल रहेगा लेकिन नीचवा से कोई कपड़ा रहेगा, ताकि ये लोग एक्सेप्ट करना सीखे। तो धीरे धीरे 2 साल में भारत का आदमी एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट कराने में करना क्या है? मुंबई जाना है, बॉलीवुड से 2 नचनियन को पकड़ना है, तो उघारे घूमिए देगी सब, उसको पहले पहनाना है। उसके बाद इन अंग्रेजों ने डिसाइड किया
कि जो फाटल जींसवा है ना, उसके पीछे जो कपड़ा लगाया गया है वो जीन्स के कलर का ही था, तो सबको दिख जाता था कि पीछे कपड़ा लगा है।